नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत बदलने वाली है क्योंकि बिहार में बहुत कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो होने वाला है वो सबको चौंकाने वाला होगा। सवाल उठ गया है, एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सवाल उठ गया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी छोड़ देंगे। यह बड़ा सवाल है, लेकिन यह सवाल कैसे उठने लगा ये जरा समझ लीजिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब अपनी कुर्सी और पार्टी को छोड़ने के लिए अपील कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत के जन्मदिन पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने कह दिया है कि अब वक्त आ गया है बड़ा फैसला लेने के लिए। अब वक्त आ गया है जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको बचाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है उसके पीछे तर्क बड़े लंबे हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज क्या कुछ लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित रखें। लेकिन अब जो आगे बात लिखी गई है वो ध्यान से सुनने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए उचित नहीं है। सरकार चलाना उनका लंबा अनुभव है जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है। फिर वहीं समझ लीजिएगा, हस्तांतरण के बाद हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले ले, यही उनके दल के हित में है और इसमें विलंब दल के अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी भी हो नहीं पाए। उन्होंने अपने इस पोस्ट में आगे नोट में भी लिखा है, यह भी जरा गौर करने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो आगे पोस्ट में लिखा है उसमें लिखा है, मैं जो कुछ कह रहा हूं जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हैं तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। अब जरा ये समझ लीजिए इस तर्क को कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को समझ लीजिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन इससे पहले उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, हालांकि अब भी दूरियां नहीं है, पर उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि थोड़ी दूरी है। लेकिन नीतीश कुमार के काफी करीबी रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आज ये बातें क्यों कही है, ये समझने वाली बात है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एनडीए में जो चल रहा है, चाहे सीट बंटवारे को लेकर के हो या फिर सियासी समीकरणों को साधने की जो कोशिश चल रही है उस पर बात करें। फिलहाल जो परिस्थिति बिहार में है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की बातें कही जाती है, लेकिन एनडीए के जो नेता हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। अगर एनडीए में सब कुछ ठीक है तो फिर जरा नजर आप दौड़ाइए चिराग पासवान पर। चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी दल हैं, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सरकार को, बिहार के सरकार को हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। अब ऐसे में एनडीए में सब कुछ ठीक है तो देखिए सीट बंटवारे पर अब भी बातें नहीं हो रही है। अंदर खाने से या राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इस बार अगर एनडीए में नीतीश कुमार रहते हैं तो उनका सफाया लगभग तय माना जा रहा है। अब इसे समझ लीजिए कैसे। वैसे भी बिहार में नीतीश कुमार की अब वो लोकप्रियता नहीं रही, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता। पर अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे तो जिस तरीके से उनके हालिया जो हालात हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहे एक्टिविटीज हो, चाहे बड़े फैसले रहे हों,
लेकिन नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके हैं, या यूं कहें कि नीतीश कुमार की माली हालत ठीक नहीं है, जो विपक्ष का आरोप है, यह हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर अब भी अपने फैसले लेते रहें तो फिर इसके पीछे कई लोग हैं। तेजस्वी यादव इन्हें भूजा पार्टी का नाम तो जरूर देते हैं, लेकिन नोट जो उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा था उसे समझ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही है, ये जेडीयू के हजारों नेता जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी भी मंशा है जो उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, लेकिन कोई नीतीश कुमार तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब ऐसे में पार्टी के यानी कि जेडीयू के सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद बचे हैं, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। निशांत की राजनीति में आने की बातें तो काफी लंबे वक्त से हो रही है। कई नेताओं ने कहा है, चाहे गोपाल मंडल की बात कर ली जाए या और भी कई नेताओं ने कहा है कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए, नीतीश कुमार अपनी पार्टी अब अपने पुत्र के हाथों में सौंप दें। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज उपेंद्र कुशवाहा के ये बयान, उपेंद्र कुशवाहा के ये पोस्ट राजनीतिक गलियारों में एक नई सनसनी बनकर आया है, एक नई राजनीतिक समीकरण को बनाने के लिए आया है। अब ऐसे में क्या कुछ होगा राजनीतिक गलियारों में, लेकिन यह तय है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये इस पोस्ट के बाद ये दावा अगर कोई करता है तो वो गलत नहीं होगा। समीकरण आगे क्या होगा ये देखना होगा, वक्त बताएगा। राजनीतिक उठापटक कैसी होगी, तख्ता पलट होगा नहीं होगा, ये सब वक्त पर छोड़ते हैं। और इस पोस्ट को और इस पोस्ट पे जो बातें रखी गई है वो सोचने वाली बात है। ये सब कुछ अब राजनीति के उस काल में चला गया है जहां देखना होगा, इंतजार करना होगा चुनाव तक। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।